आप जैसे ही डेवलपर ऑप्शन को जब आप अपने स्मार्टफोन में या तो फिर टैब में इनेबल करते हैं तो आपको क्या होता है, एक ऑप्शन मिलता है सबसे नीचे जब जाते होंगे। तो आपको सबसे नीचे से कुछ ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम रहता है ऐप्स। इस ऐप्स के नीचे आप देखते होंगे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसका क्या काम होता है। काफी सारे ऑप्शंस इसमें क्या होगा, आपको ऑटोमेटिक कंपनी से जो आता है वो वहां से ही इनेबल मिलेगा। और काफी सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, आपको जब कंपनी से आएगा तभी आपको डिसेबल मिलेगा, मतलब कंपनी से ही आपको क्या होता है, डिसेबल करके दिया जाता है। लेकिन क्यों, इसमें क्या होता है, क्या ऐसा डिफरेंस है जो कंपनी से डिसेबल करके दिया जाता है। कंपनी से डिसेबल करने का मतलब कि इसमें कुछ खराबी है, इसको नहीं करना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में फुल डिटेल में जानने वाले हैं, ये क्या है, क्या काम करता है, और पूरी जानकारी के साथ जानने वाले हैं। हेलो गाइस, मैं समीर स्वराज आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल S2 समीर स्वराज में। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जब भी आप डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो आपको क्या होता है, एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम रहता है ऐप्स। ऐप्स पर आप देखते होंगे कि ऐप्स के जो नीचे रहता है तो सबसे फर्स्ट में आता है डोंट कीप एक्टिविटीज। ये देखते होंगे आपको कंपनी की तरफ से डिसेबल करके दिया जाता है, लेकिन इसका क्या काम होता है। इसको जब आप इनेबल करेंगे तो आपका क्या होगा, आप थोड़ा सा भी मतलब आपको बैक में नहीं चलेगा। आप मान लीजिए इसको छोड़कर कहीं गए, मान लीजिए आप फेसबुक चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, तो वहीं पर आप छोड़कर दूसरे ऐप में इंटर करते हैं, तो आप पहले क्या करते थे, दूसरे ऐप में इंटर करते थे और फिर से उस ऐप में जाते थे, तो आप जहां से आते थे वहीं पर रहता था वो ऐप, ना ही आगे होता था और ना ही पीछे। लेकिन इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद क्या होगा, आपका वैसा नहीं रहेगा। आप जब एक ऐप को छोड़कर दूसरे ऐप में जाएंगे तो वो ऐप काम करने लगेगा और वो ऐप में आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड ऐप आपका रहेगा जिसको छोड़कर गए हैं, तो उसमें पहले के जैसा आपका क्या होगा कि सब कुछ वैसा ही नहीं रहेगा। फिर से जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग से जैसे ओपन होता है वैसे ही आपको ओपन होगा। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हमारा आता है सेकेंड, बैकग्राउंड चेक। इसमें क्या है, आपका कौन कौन सा ऐप बैकग्राउंड में चल रहा है ये आप इसकी मदद से चेक करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, बैकग्राउंड में जितना भी ऐप चलता है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, तो वो आपको क्या होगा, यहाँ पर शो कर देगा। अब आता है थर्ड, के बाद क्या होता है, आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम रहता है बैकग्राउंड लिमिट। बैकग्राउंड लिमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। नो बैकग्राउंड, स्टैंडर्ड है, ऑलमोस्ट वन है, 1 to 6 ऐसे करके आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन कंपनी के तरफ से जो आता है वो आप देखते होंगे, आपको आता है स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड के बारे में जान लेते हैं। स्टैंडर्ड में क्या होता है, आप जितना भी ऐप्स चाहें बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं, जितना भी चाहें। ऑलमोस्ट अगर वन करेंगे तो आप सिर्फ एक ही ऐप को बैकग्राउंड में चला पाएंगे, और नो बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे तो आपका एक भी ऐप जो है बैकग्राउंड में नहीं रहेगा, बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। इसमें आप 1 2 से लेके 6 तक जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ऐप बैकग्राउंड में आपका चलेगा। अब ये बैकग्राउंड क्या होता है, मान लीजिए आप किसी ऐप को यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं और किसी का फेसबुक पर प्रोफाइल खोल रखे हैं, और आप सिर्फ बैक जाएंगे यानी कि दूसरे ऐप पर इंटर करेंगे। मान लीजिए यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए इंटर किए और फिर से आप यूट्यूब छोड़कर फेसबुक पर जाएंगे, तो नो बैकग्राउंड लिमिट जब आप रखेंगे तो आपका क्या होगा, फेसबुक वैसे ही ओपन होगा जैसे स्टार्टिंग से होता है। और अगर आप वन वन ऑलमोस्ट वन पर सेलेक्ट करेंगे तो आपका फेसबुक यानी कि सिर्फ एक ही ऐप बैकग्राउंड में आपका यूज होगा।
फिर जहाँ से आप आए थे यानी कि प्रोफाइल पर आप क्लिक रखे थे, तो फिर से आप फेसबुक पर जाएंगे तो आपको प्रोफाइल पर ही डायरेक्ट मिलेगा, ये नहीं कि जैसे ओपन होता है स्टार्टिंग से वैसे होगा। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा आता है शो ऑल ANRS। इसके बाद इसका मतलब होता है शो ऑल ANRS, मतलब ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग। इसका मतलब क्या होता है, आप काफ़ी सारे जब ऐप वगैरह यूज़ करते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो इसी के बारे में ये जो ऑप्शंस आपको मिलता है, इसी के बारे में ये रहता है। ये कंपनी की तरफ से आपको क्या होता है, इनेबल करके दिया जाता है। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जब काफ़ी समय से आप यूज़ करने लगेंगे, मान लीजिए आप 5-6 महीने से यूज़ कर रहे हैं ऐप को, तब आपको क्या होगा, इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शंस आ जाएगा ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग का। या तो फिर आपका मान लीजिए आपके फ़ोन में कम जीबी है, कम रैम है, और इसका जो रैम है उससे ज़्यादा होने वाला है या हो गया है, तब आपको इस ऑप्शन यानी कि ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हमारा आता है, इसके बाद हमारा आता है शो नोटिफिकेशन चैनल। ये क्या होता है, आप मान लीजिए आपको कंपनी की तरफ से क्या होता है, आपको डिसेबल करके दिया जाता है, लेकिन इसको आप चाहें तो इनेबल यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है, मान लीजिए आप कोई किसी ऐप को डाउनलोड किए हैं अपने स्मार्टफोन में, कोई भी ऐप आप डाउनलोड किए हैं, तो वो ऐप क्या होता है, आपको किसी पोस्ट, कोई भी पोस्ट भेजता है, अपने चैनल का नहीं, अपने फोटो वगैरह कुछ भी आपको उस ऐप से भेजता है, तो वो आपको क्या होगा, स्क्रीन जो है वार्निंग दे देगा। इस ऐप को अगर ऑन कर देंगे तो आपका स्क्रीन क्या होगा, आपको वार्निंग दे देगा कि ये बंदा, ये ऐप आपको ये पोस्ट भेज रहा है, जिसमें कि इसका कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है। इसके बाद हमारा आता है ऑप्शन फोर्स अलाउ एप्स ऑन एक्सटर्नल। मान लीजिए आप किसी ऐप को डाउनलोड कर रखे हैं अपने स्मार्टफोन में, और वो क्या हो रहा है, आपको किसी और भी ऐप्स को उसमें उसी फ़ोन में डाउनलोड करना है, और आपका रैम जो है फुल हो चुका है, आपका डाउनलोड नहीं हो सकता है। तो इस ऑप्शन के ज़रिए क्या कर सकते हैं, उस ऐप को, जो आपका फेवरेट ऐप है उसको आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं, और अगला ऐप भी आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को इनेबल करके क्या कर सकते हैं, जो आपका ऐप है डाउनलोड हो गया है आपके फ़ोन में, उसको क्या कर सकते हैं, आप अपने SD कार्ड में, यानी कि जिसको आप मेमोरी कार्ड कहते हैं, उसमें आप भेज सकते हैं। इसके लिए आपको इसको इनेबल करना है, और आपको अपने ऐप इन्फो में चले जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके मूव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका मूव हो जाएगा, और आपका रैम का स्पेस खाली हो जाएगा, और अगला जो आपका ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है जो ऑप्शन फोर्स एक्टिविटी टू बी रिजिएबल। इसको जब आप इनेबल करेंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप देखते होंगे कि कई सारे स्मार्टफोन में काफ़ी सारे लोग क्या होता है, काफ़ी सारे डिस्प्ले शो कर देते हैं। इसको क्या है, आप इसके मदद से कर सकते हैं। इसको जब आप इनेबल करेंगे तो आपके फ़ोन में काफ़ी सारे जो डिस्प्ले शो करने का ऑप्शन है वो एक्सेस हो जाएगा, और आप क्या है, किसी भी ऐप्स या किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से आप एक फ़ोन में काफ़ी सारे डिस्प्ले शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट आता है रीसेट द शॉर्टकट मैनेजर। आप मान लीजिए कुछ सेटिंग किए हैं शॉर्टकट मैनेजर में, तो वो क्या कर सकते हैं, आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे और आपका क्या होगा, टोटल जो सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। सो चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।